तो किसी ने मेरे से कहा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर ये जो पाप करने वाले लोग हैं, रेपिस्ट है और भी कई सारे जो गलत कर्म करने वाले लोग हैं, ये कुकर्म करते ही क्यों हैं? ये क्यों, मतलब इनसे क्या भगवान ही करवाता है क्या? ऐसा कुछ शब्द था उसका। मैंने उसको जवाब दिया कि भाई देखो, कर्म करना इंसान के हाथ में होता है, ना कि भगवान आपसे कुछ करवा रहा है। भगवान आपसे कुछ भी नहीं करवाता है। ऐसे तो फिर असुर भगवान से क्यों लड़ते? भगवान तो चाहते थे कि असुर सुधर जाए, लेकिन असुरों का मानना था कि असुर तो भगवान की जगह लेकर रहेंगे। तो भगवान के हाथ में सिर्फ फल देना है। भगवान कर्मों का फल दे सकता है, उसके अलावा आपसे कोई काम नहीं करवाता है, आपको कठपुतली बनाकर नहीं रखता है भगवान। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, गलत कर्म करोगे गलत फल पाओगे। गलत कर्म करने में शुरू शुरू में मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन बाद में बड़ा दुख होगा। फिर उसको अपनी नानी याद आएगी। इसलिए अगर आपके बनती में आ रहा है ना, तो आप अच्छे ही कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, क्योंकि आने वाले समय में आपको दुखों का सामना करना ही करना पड़ेगा। अगर आप गलत कर्म कर रहे हो इस टाइम पे, अगर कोई गलत शौक पाल रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो आने वाले समय में निश्चित है कि आपको दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए बस पड़े तो अच्छे कर्म करो। कर्म करना आपके हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। इसलिए आप अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखिए, और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि सही कर्म करने के चक्कर में आप अपने आप को दबा कर रखो, गलत कर्म करने वाले को कोई जवाब भी ना दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर गलत कर्म करने वाले को रोकते हो तो वो भी एक तरीके से धर्म के रूप में ही माना जाता है। यानी कि आप किसी के नीचे ना तो दब कर रहो। अगर कोई दूसरा आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत करने में कोई हर्ज नहीं है। आप भी उसके साथ गलत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो।